हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। तो ये है हमारे यहाँ की शादी का व्लॉग। पहले हम शाहपुरा गए थे, वहाँ की शादी का था। अभी हमारी यहीं की शादी है। आज उनका लेडीज फंक्शन और उनका भी मेन है। कल उनकी बना की शादी है 23 की। हो सकता है व्लॉग थोड़े से लेट आएंगे, बट व्लॉग के क्लिप्स पूरे लिए हैं। अच्छे से व्लॉग शूट करूँगी। यहाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वहाँ तो तनु वैसा थे, बट यहाँ पे हो सकता है मैं कम कर पाऊँ, बट जितना भी होगा मैं शूट करूँगी। और आज की मेरी जो ड्रेस मैंने वियर की है, फर्स्ट टाइम ही की है मैंने ये वियर। ये येलो कलर का, इस पर इस तरह मतलब येलो कलर की पूरी पोशाक है, साटन की पोशाक है मेरी। और इस पे ना इस तरीके का ग्रीन बॉर्डर पे जरदोजी और कुंदन और इन सब का वर्क हो रखा है। ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बट ये बहुत ज़्यादा हेवी है। लेकिन मैंने कहा यहाँ की भी शादी है, लेडीज़ फंक्शन है, मेरी फर्स्ट शादियाँ ही हैं ये सब ससुराल की। तो वहाँ पे भी मैंने अपनी कॉपर की पहनी थी और यहाँ पे मैंने ये वाली वियर की, क्योंकि ये अभी तक मैंने वियर नहीं की। तो ये वियर कर लिया है। पूरा मेकअप मैंने अभी पूरा नहीं किया है, मैं बहुत थक गई सीरियसली। मतलब कल हम जब से गए हैं, जब से ड्रेस चेंज करो रेडी हो, ड्रेस चेंज करो रेडी हो, मतलब ऐसे ही चल रहा है। खाना खा के आओ, बैठो, तो फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। फिर आए वो थोड़ी देर मैंने हालांकि ब्रेक लिया है, हाफ एन आवर का, लेकिन फिर भी आज की मतलब थोड़ी नींद हो जाएगी कवर, तो फिर थोड़ा सही रहेगा। लेकिन मुझे लगता है आज वहाँ से लेट आएंगे और आज का भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन ठीक है, शादियाँ हैं, फिर वैसे भी क्या आराम ही करना है। आराम तो क्या, मेरे को तो काम करना है, लेकिन फिर भी इतना नहीं रहता घर पे। डेली तो डेली का पूरा रूटीन बना रहता है। वो बाकी अभी मैं इसकी फुल क्लिप भी दिला दूंगी आपसे। ये आ जाएंगे ना तो ये शूट कर देंगे मेरा। तो मैं रेडी हो गई हूँ, फटाफट फटाफट करके मामा रेडी हो जाए फिर चलते हैं। तो ये वाला है मेरा फाइनल लुक। अब चलेंगी शादी। डांस करने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। बहुत सोच सोच के तो गाने ढूंढने पड़े हैं, वैसे मैंने ढूंढा है, लेकिन डांस करने की हिम्मत हो नहीं रही मेरी। थोड़ा सा कर लूँ। अभी सुबह जल्दी की नकाशी है, फटाफट से चलते हैं। और मैंने अपना पहना है पतंग वाला ड्रेस, जो कि मेरा भी फेवरेट है और मम्मा का भी फेवरेट है। और ना यहाँ पे मैं पल्लू पिन टक करके ही जाती हूँ। वैसे तो मैंने 1-2 बार पिन टक की थी, लेकिन फिर मेरे होल हो गए, तो अब मैं इसे ही टक करके अपनी तुर्री को सही कर लेती हूँ जो, और ऐसे छुपा लेती हूँ। अब ना तो ये दिखती है और ना पल्लू खिसकता सकता है। तो ये वाली ट्रिक आप भी कर सकते हो। और ये है मेरा आज का लुक। मैंने लाइट ही रखा है, ज्वेलरी भी पूरी की पूरी। मैं रेडी हूँ, अभी चलते हैं। और नकाशी, अगर दूल्हे राजा तो रेडी हो गए होंगे क्योंकि आज दिन ही का ही मुहूर्त है, तो इस वजह से। बट फिर भी मेरे को लगा कि मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए, उसमें क्या। तो बस अभी राधिका वैसा या कोई भी वैसा जो मुझे लेने आ जाएंगे, फिर मैं जाऊँगी। मम्मा सुबह जल्दी चले गए थे, तो फिर वहाँ का शो करूँगी आपको। बाकी लोग आज का भी कंटिन्यू रखेंगे, बट आज कुछ ज़्यादा शो करने को तो है नहीं। जितना पॉसिबल होगा शो करती हूँ, और फिर दुल्हन आने के बाद का वगैरह ये सब देख लेंगे।
वापस से रेडी हो गई हूँ क्योंकि सुबह और सिंपल पहना था, लेकिन अभी उनके जैसे कि दिन की शादी है तो शाम तक तो बारात वापस आ जाएगी, तो अभी टूटिया करेंगे और मैं बनी हूँ दुल्हन टूटिया की। तो इसी वजह से मैंने फिर से पोशाक पहनी, मम्मा की पोशाक है ये। तो ये अच्छी चीज़ है कि मम्मा और मेरा सेम ना पहना तो हम दोनों की पोशाकें आ जाती, तो पहना। और अगेन मुझे सारा कुछ वापस वियर करना पड़ा क्योंकि दुल्हन तो सारा पहनेगी तो इस वजह से अब टूटिया होगा। अब टूटिया की क्लिप तो मैं क्या ही ले पाऊँगी क्योंकि मैं खुद दुल्हन बनी हूँ, तो मुझे तो चुपचाप बैठना पड़ेगा। और कोई क्लिप राधिका वैसा और ये टूटिया में आएंगे नहीं, कमारी लड़कियाँ ज़्यादा आती नहीं है, तो टूटिया की कुछ क्लिप नहीं शेयर कर पाऊँगी। इफ़ अगर कोई पिक्चर्स लेगा तो मैं मतलब लगा दूँगी, वरना नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं आगे का क्या रहे, लेकिन मैं तो रेडी हो गई हूँ, अब जाती हूँ। और आके पूरा घर का छोटा मोटा काम फिनिश किया था, और मेरी तो थोड़ी तबीयत ऐसे हो रखी है भाई, बट चलते हैं। और हेलो एवरीवन, तो मेरा जो व्लॉग है आई थिंक ये 2 दिन से यहाँ की शादी से जो कंटिन्यू था, उसके बाद 2 दिन मेरी हेल्थ थोड़ी सी ऐसे ही डाउन चली गई, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ और बाहर का फूड जब भी खाती हूँ थोड़ा ऐसे हो जाता है मेरे साथ। और उसके अलावा भी शादी में भागा दौड़ी बहुत होती है, हम पहनने ओढ़ने का ध्यान नहीं रखते तो थोड़ा हो ही जाता है। तो मैंने 2 दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं किया। आज मैंने वापस से स्टार्ट किया है जस्ट बिकॉज मुझे कल जाना है मेरे पीहर की तरफ, जो फंक्शन है उसमें मैंने बताया था जड़ूले हैं मेरे भतीजे के, तो इसलिए अब मैं बताती हूँ आपको मैं क्या क्या ड्रेसेस रख रही हूँ। और कुछ ड्रेसेस जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी वो भी मैं दिखा देती हूँ अभी। पर्पल कलर का जो सूट था वो मैं बताना ही भूल गई, बहुत सी बार मेरे साथ ऐसे हो जाता है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। बाकी जो पैकिंग कर रही हूँ वो भी बता देती हूँ। और अगर वो शादी वाला व्लॉग बड़ा हो चुका होगा तो उसको अलग ही शेयर कर देंगे नो डाउट, लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो इसके साथ ही ऐड करेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या ले रही हूँ मैं ड्रेसेस में। एक तो ये रेड कलर की ले रही हूँ क्योंकि भाभी सा का कॉल आया कि भैयू के आजकल करते हैं ना हल्दी का फंक्शन, तो इस तरीके का करेंगे। ये मैंने दिवाली पे पहना था, मेरा रेड कलर का लेस वाला है, ये बहुत हेवी और वजन वाला है, लेकिन मम्मा ने बोला कि यही लेके जाओ, सुंदर लगता है। इसमें है भैयू की ड्रेस जो कि मैं लेके आई थी, देखो आप किस तरीके की है, मैं बता ही देती हूँ क्योंकि वहाँ तो मुझे इतना मिलेगा नहीं टाइम। मैं उसके लिए बहुत चूज़ करके लेके आई हूँ क्योंकि ऐसा होता ना कि वो वियर करे, और ये बहुत सुंदर लगी मुझे ड्रेस पर्सनली, तो मुझे लगा पहन ही लेगा वो। और थोड़ा साइज़ भी मैं बड़ा लेके आई थी क्योंकि अभी उसके बहुत सारे ड्रेसेस आ जाएगी, तो ऐसा ये इसकी ड्रेस है जो कि मेरी तरफ से उसकी रहेगी। ये इसका जैकेट है, अंदर इसके और शर्ट है, बहुत सुंदर है। मम्मा भी बहुत सुंदर ड्रेस लेके आया है उसके लिए भैया के, ताकि हम कपड़े दे और पहने ना तो फिर मतलब नहीं निकलता, इसीलिए मैं ही लेके आई। और ये वाला, उसके अलावा एक ये लूँगी जो मैं मॉर्निंग में पहन लूँगी, ये वाला। और ये कॉटन का मैं सोच रही हूँ, अभी तक मैंने एक भी बार वियर नहीं किया, तो मैं पहन के जाऊँ। ये ऐसा है कि फटाफट से बिखर जा, तो ये वाला भी मैं वियर करके जाऊंगी। अब देखती हूँ ये वियर करती हूँ नहीं करती हूँ, बट फिलहाल तो रखती हूँ ये वियर करने के अकॉर्डिंग, बहुत सुंदर लगता है ये। इस पर प्योर का ओढ़ना भी बहुत अच्छे से जाता है। और एक ये सूट है जो कि अभी पैकिंग ही है, मम्मा ने ही दिया था मुझे पीहर से। मेरे अभी तक के ऑलमोस्ट सूट मेरे पीहर के ही हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ये मम्मा ने मुझे करवाया था कब पता नहीं, लेकिन ये भी मैंने वियर एक बार किया हुआ है, लेकिन न्यू है ये। और ये वाला तो देखो मेरी ससुराल की है ये मम्मा की, मेरे पडले की पोशाक है ये वाली, और ये सिल्वर की है। इसका भी वर्क डिटेल का भी दूंगी मैं। ये सारे कपड़े मैं रख रही हूँ अपने, ये 2 ड्रेस है।
3 ड्रेस, ठीक है। और ये तो मेरे दौड़ने डाई होके आए थे तो वो, बाकी एक ये वाली ड्रेस को मैंने आपको दिखाया नहीं था, लेकिन पोशाक लुकिंग जो ओढ़ना आता है वो, इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंजिश केशरिया कलर है, जो कि बहुत सुंदर लगता है अगर हम वियर करें ना। और ये वाला इसमें पांचा है जिसमें अस्तर की कोई नीड नहीं है, अस्तर इसमें ज़रूरत ही नहीं होती अगर आप लगाना नहीं भी चाहें ना। तो ये अब इसको मैंने अटैच नहीं किया, बट मैंने इस पर रेडी करवा लिया था। ये इसमें ना अब आप मुगल डोरी निकाल के ऑरेंज कलर की और सिलवा सकते हो, बहुत सुंदर लगती है। तो ये ड्रेस था एक। तो अगर जिस किसी को भी परचेज़ करना हो, इसकी जो प्राइस है वो 3800 रुपये है, तो आप ले सकते हो। सॉरी, इसकी 3800 नहीं है, इसी ही टिश्यू में जो फैब्रिक है उसकी 3800 है, इसकी जो है 3500 रुपये है, आप ले सकते हो। बाकी ये तो मेरा कोट है। एक जो मेरा ये वाला सूट जो काफ़ी शोल्ड हुए हैं मेरे, मतलब सारे ही ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो उसी का ही ये एक और पीस पर्पल कलर, मैंने कहा कि ये वाला क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग कलर है पर्पल, तो इसलिए मैंने पर्पल मंगाया। जिस किसी को चाहिए ये मिल जाएगा 4500 में। तो मैंने सोचा प्राइस अभी मेंशन कर दूं, मेरे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर देना। स्क्रीन पे मैं नंबर डाल रही हूँ, क्योंकि जब शोल्ड हो जाएंगे तो फिर ये मिलना मुश्किल हो जाते हैं, तो ऐसा। बाकी ये वाला ड्रेस वैसा का स्टिच हो गया है जिस पे ओढ़ना रेडी हो रहा है ये वाला, तो इसको मैं निकाल के बताऊँ तो ये हमारा सी ग्रीन इस टाइप का है ये, और ये इस टाइप के इस पे फ्लावर बने। मेहंदी मेरी लग चुकी है, मैंने फटाफट बना ली है, और पैरों में भी मैंने इस तरीके से बना ली। अभी शाहपुरा वाली शादी के हिसाब से लगी हुई है मेहंदी तो, लेकिन मैंने फ्लावर्स बना लिए, तो इतना ही किया मैंने अभी बेसिक वाला, और एक हाथ तो मेरा बाकी ही है, तो ये सूख जाए। और मेरे काम अभी बच रहे हैं, बहुत सारा पैकिंग रह रहा है, बट मैंने अभी ये लगाना पहले समझा। मेरी मेहंदी फ़िलहाल तो ऐसी कुछ लगी है, और अभी मैं किचन में आके इधर बना रही हूँ खीर। मेरी चपाती बन गई है और सब्जी भी, तो बस खीर बन जाए, सब्जी मिलेंगे, फिर मैं इनके कपड़ों के आयरन वगैरह करूँगी। कहीं जाते क्या है बहुत काम बढ़ जाता है। कल ही जाना है, तो अभी इनके आयरन करने हैं। मेरे तो सारे ऑलमोस्ट आयरन ही है, न्यू है, तो इनके करके बैग पैक करना है। मेरे बेंगल्स अरेंज करके रखने ताकि सुबह पहन लूँगी, तो ऐसा कुछ काम अभी का बाकी है। तो व्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आपको जो व्लॉग्स है वो अच्छे लग रहे होंगे। ये शादी वाले व्लॉग के साथ अटैच कर दूंगी मैं। बाकी अब वहाँ का जो जड़ूले वाला व्लॉग, वहाँ का जो डांस है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जो नए हैं, जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए।